हेलो बच्चों, आज साइंस प्रोजेक्ट का क्लास है जिसमें कि मैं आपको साइंस का कोई भी एक मॉडल बनाना सिखाती हूँ। और यहाँ पर आप देखिए बच्चों, मेरे पास पेन से बना हुआ 2 हैंड पंप है जिसे कि मैंने पेन से बनाया है। तो आज इसे मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे टॉपिक देख लें। मॉडल प्रोजेक्ट हैंड पंप एंड एप्लीकेशन ऑफ एयर प्रेशर। हम सभी जानते हैं बच्चों, आपने पढ़ा है कि ये जो हैंड पंप है वो एयर प्रेशर पे काम करता है। तो किस तरह से ये एयर प्रेशर का एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। चलिए पहले मैं इसे आपको बनाना सिखाती हूँ, फिर इसका जो कैसे ये काम करेगा, एक छोटे से पेन में किस तरह से हैंड पंप काम कर रहा है। चलिए पहले मैं इसका आपको डेमो दिखा देती हूँ, फिर इसे मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले तो ये जो पेन से बना हुआ बच्चों हैंड पंप है, उसमें देख लीजिए आप कि यहाँ पर जो मैंने नल बनाया है, एक में मैंने पतली नली लगाई है और इसमें थोड़ा मोटा सा है जिसमें कि मैंने स्ट्रॉ यूज़ किया है और इसमें मैंने पेन का रिफिल यूज़ किया है। तो दोनों में पानी किस तरह से गिरेगा आप देखिए। यहाँ पे बच्चों एक बात तो आप जानते ही हैं कि हैंड पंप में कुछ देर चलाने के बाद ही पानी आता है। ऐसा नहीं है कि तुरंत आ जाता है, हम लोग कुछ देर चलाते हैं तब फिर पानी आता है। तो उसी तरह से यहाँ पे हम लोग भी कुछ देर इसे देखिएगा, चलाएंगे तो किस तरह से पानी आने लगेगा। ये देखिए, आप देख रहे हैं बच्चों कि पानी नल से गिरने लगा है। बच्चों, इस छोटे से प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हैंड पंप के जो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, आपको सच पूछे तो कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ आपके पास पहले से ही है ना। तो चलिए इसके लिए आपको जो भी चीज़ चाहिए वो क्या चाहिए मैं आपको एक एक करके बताती जाती हूँ। सबसे पहले तो बच्चों आपको एक पेन चाहिए, रिफिल वाला पेन, जो कि थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो तो अच्छा रहेगा, जैसे कि मैंने लिया है ना। और ये पेन तो आपको चाहिए ही। इसके अंदर से आपको रिफिल का छोटा सा टुकड़ा काट लेना है। इसी पेन के अंदर जो रिफिल रहता है उसका आपको छोटा सा टुकड़ा ले लेना है, मान के चलिए कि 1.5 से 2 इंच का। अब आपको ऐसी एक लंबी सी लकड़ी चाहिए जो इस तरह से गोल घूमे, है ना, वो रुखड़ी ना हो। और ये सिंपल सा धागा, ऐसा धागा चाहिए। और एक छोटी सी मोती चाहिए। आप मोती भी ले सकते हैं या फिर जो लोहे का बेयरिंग आता है, बॉल बेयरिंग, उसे भी ले सकते हैं, ठीक है। और हॉट ग्लू तो आपको चाहिए ही, 1-2 जगह आपको चिपकाने के लिए। चलिए अब मैं शुरू करती हूँ आपको बताना कि आप इसे कैसे बना सकते हैं। सबसे पहला काम जो आपको करना है बच्चों, ये जो पीछे में आपको ये बंद करने वाला होता है, वहाँ पे आपको एक छोटा सा छेद कर लेना है, होल, जिसमें कि ये लकड़ी जा सके, इस तरह से आसानी से ये लकड़ी आर पार हो सके, ठीक है। तो मैंने ये छेद पहले से ही कर लिया है, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता बच्चों। ये छेद कर लिया है और एक छेद आपको यहाँ पे करना है, ये जो छोटा सा रिफिल का टुकड़ा है उसके बराबर यहाँ पे एक छेद आपको इस तरह से करना है, जिसमें कि ये आसानी से चला जाए, ठीक है। ये दोनों होल जो है, छेद, वो आप कर लीजिएगा। अब इसे कैसे जोड़ना है आपस में वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले ये जो लकड़ी है ना, इसके ऊपर आपको एक धागा लपेटना है। ये धागा है, इसे आपको लपेटना है, यहाँ नीचे से थोड़ा छोड़ देना है और उसके बाद इस तरह से आपको यहाँ पे इस तरह से इसे लपेटना है। आप देखिएगा कि मैं इसे कैसे लपेट रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मोटा हो जाए, इतना धागा लपेटना है कि यहाँ पे थोड़ा सा मोटा हो जाए।
पहले आप ये प्रोजेक्ट बना लीजिए बच्चों, उसके बाद इसका सारा जो साइंटिफिक रीजन वगैरह है वो मैं आपको बाद में बता दूँगी, लेकिन पहले हम लोग प्रोजेक्ट बना लें। ठीक है, ये देखा आपने कि मैंने कैसे इसे लपेटा है, और इसे यहाँ पे इस तरीके से बांध दीजिए, छोटा सा गांठ लगा के इसे बांध दीजिए। चलिए, ये बंध गई है ना। ये जो निकला हुआ धागा है इसे आपको इस तरह से काट देना है। ये कट गई। चलिए, आपका ये तैयार हो चुका है। ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चों, इसके बीच से इसे इस तरह से ले जाना है। ये हो गया। इसके पहले आपको यहाँ जो पेन है ना, ये जो छोटी सी मोती मैं बताई थी, इसे डाल देना है। ये देखिए, ये नीचे आ गई। ठीक है, और उसके बाद इसे आपको यहाँ डालना है और यहाँ से बंद कर देना है। यहाँ तक तो आपने कर लिया बच्चों। अब हमें यहाँ पे नल बनाना है। तो रिफिल का हमने छोटा सा टुकड़ा रखा था, तो इसे हमें यहाँ पर इस तरीके से फिट करना है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा हॉट ग्लू लगाना होगा ताकि ये नल फिट हो जाए। इसे थोड़ा सा ऐसे पकड़ के यहाँ पे हमें हॉट ग्लू लगाना होगा। ये हमने यहाँ पे हॉट ग्लू से इसे सेट कर दिया है और इसे हम थोड़ा सा सूखने देते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ठीक है, तो बच्चों अब ये सूख चुका है और ये अच्छे से सेट हो चुका है। आप देखिए, अब आपका ये प्रोजेक्ट जो है पूरी तरह से तैयार है और अब हम लोग इसे देखेंगे कि अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए चलिए हमें थोड़ा सा पानी लेना होगा मग में। तो चलिए मैं मग में पानी लेती हूँ, आपको करके दिखाती हूँ कि ये अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं। कुछ देर में पानी आएगा और चूँकि इसमें मैंने रिफ़िल लगाया है नल की जगह, तो पानी थोड़ा कम गिरेगा। अगर आपके पास बच्चों एक्स्ट्रा हो तो आप उसे लगाइएगा। ये देखिए, आपको नल से पानी आना शुरू हो चुका है। ये देखिए, पानी गिर रहा है। चलिए बच्चों, अब मैं आपको इस छोटे से हैंडपंप के पीछे के छिपे हुए साइंस को समझाती हूँ कि इसमें कौन सा सिद्धांत लग रहा है। लकड़ी को जब हम लोग ऊपर खींचते हैं तो अंदर कम दबाव बनता है, जिससे पानी अंदर की ओर खींचता है। जब मैं उसे नीचे दबाती हूँ तो अंदर दबाव बढ़ता है और पानी ऊपर की ओर खिंच जाता है और नल से पानी बाहर की ओर निकलने लगता है। बच्चों, इसमें जो मोती लगा हुआ है वह एक बल्ब की तरह काम करता है, जो पानी को पीछे जाने से रोकता है। और लकड़ी पर लपेटा हुआ जो धागा है वो पानी को ऊपर चढ़ने में मदद करता है। धागा पानी को पकड़कर ऊपर की ओर ले जाता है, जिससे पानी आसानी से बाहर निकल पाता है। बच्चों, इस प्रक्रिया को कैपिलरी एक्शन कहा जाता है। इस पूरे मॉडल में बच्चों एयर प्रेशर, वाल्व सिस्टम और कैपिलरी एक्शन जैसे विज्ञान के सिद्धांत काम कर रहे हैं। बच्चों, ये जो असली हैंडपंप होता है ना, वो भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। बच्चों, आज साइंस प्रोजेक्ट के क्लास में आपने बहुत ही अच्छा एक वर्किंग मॉडल बनाना सीखा हैंडपंप का, और वो भी बिल्कुल
ऐसी चीज़ों से जो कि आपके आसपास ही मौजूद है, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ आप बनाने में लगा रहे हैं वो सब चीज़ आपके पास है। तो ये एक वर्किंग मॉडल है बच्चों। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये हैंडपम्प साइंस के किस सिद्धांत पे काम कर रहा है और किस प्रकार से इसके अंदर जो हमने धागा लपेटा है, लकड़ी डाला है, मोती डाला है, वो सब कैसे काम कर रहा है। तो बच्चों आज का क्लास मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। इस मॉडल को आप लोग जरूर बनाइएगा और नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए बच्चों। मैं फिर आऊँगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।